नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण जुलाई का राशिफल और साथ में 1 से 31 तारीख तक दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें मानवीय जीवन से संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। संपूर्ण वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए खास है, इसलिए पूर्णता अवश्य देखें। जुलाई 2022 में आपको शश नामक राजयोग, मालव्य नामक राजयोग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा और आपकी साढ़े साथी जारी रहेगी। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। ये भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। आपके राशि स्वामी शनिदेव 11 तारीख तक मूल त्रिकोण राशि में इसी भाव में रहेंगे और बाद में वक्र गति से 12वें भाव में जाएंगे, वहां भी स्व राशि में रहेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में शनिदेव बलवान रहेंगे। 11 तारीख तक शनिदेव शश नामक राजयोग में रहने से आप एक सम्मानजनक स्थिति में रहोगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से आप प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। आपकी प्रामाणिकता और निष्पक्षता के कारण लोग आपका सम्मान करेंगे। 12 तारीख के बाद आपके जीवन में बदलाव होगा। आप इस भोग्य जीवन से हटकर अध्यात्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपकी विचारधारा में बदलाव आ सकता है। आप कुछ अलग करने की सोच सकते हैं। बहुत सी बातों से आप उब जाएंगे। एकांत में रहकर शांति के साथ चिंता और चिंतन करोगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इस भाव में संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति स्व राशि में रहेंगे। जुलाई में भी आपको इस भाव से संबंधित शुभ फल मिलते रहेंगे। आपके धन संपत्ति में वृद्धि जारी रहेगी। 12 तारीख के बाद आपके ही कुछ खर्चों के कारण या आपकी कुछ बदली हुई नीतियों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी कमी आएगी। इस महीने में आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्य और अन्य लोग भी आपकी बात मानेंगे। आपके ज्ञान भरे और सौम्य वक्तृत्व से लोग प्रभावित होंगे। आपकी सलाह सर्वमान्य होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव भाई बहन, पड़ोसी, आपके प्रयास, प्रचार, यात्राएं और परिवर्तन दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में तृतीयश मंगल स्व राशि में राहु के साथ इसी भाव में गोचर करेंगे। 11 तारीख तक शनिदेव इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। इस महीने में आपको जोश और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपके जोश भरे प्रयासों से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। लोग आपके नेतृत्व की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन इस महीने में सफलता के लिए आप अपने मूल विचारधारा से भटक सकते हैं। अगर जोर जबरदस्ती से किसी पर अपनी बातों को थोपेंगे तो ऐसे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपके रिश्ते बनाए रखने के लिए शांति और सौम्यता की जरूरत पड़ेगी। यात्राओं के दौरान आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। 13 तारीख तक चतुर्थ शुक्र इसी भाव में स्व राशि में मालव्य नामक राजयोग में रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ योग है। वैसे भी शुक्र आपके लिए राजयोग कारक और अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए जुलाई में 13 तारीख तक आप सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। घर परिवार में प्रेम भरा माहौल रहेगा। खुशियां मनाई जाएंगी। प्रियजनों का साथ मिलेगा। माता आपसे विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। माता की ओर से आपको खुशियां भी मिलेंगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नया घर, नया वाहन खरीद सकते हैं या ऐसे ही समृद्ध जीवन शैली का उपभोग जरूर लेंगे। 13 तारीख के बाद भी आपकी खुशियां जारी रहेंगी। कला संगीत का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। 16 तारीख तक पंचमेश बुध अपने स्व राशि में सूर्य के साथ इसी भाव में गोचर करेंगे। 13 तारीख से शुक्र का गोचर इसी भाव में होगा। इस ग्रहयोग के प्रभाव से संतान के कारण आप गर्व महसूस करेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान सुख प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। 16 तारीख तक विशेष रूप से आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दौरान आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा।
विद्यार्थियों के लिए यह कालखंड बहुत अच्छा है। आपकी विद्वत्ता के कारण आपको पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी होशियारी के चर्चे होंगे। उत्तरार्ध में कला संगीत में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस महीने में लॉटरी या शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। 12 तारीख से शनि देव की दृष्टि रहेगी और 16 तारीख से सूर्य और बुध इस भाव में दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से जुलाई के पूर्वार्ध में आप बहुत आसानी से किसी भी समस्या को सुलझा लेंगे। इस संपूर्ण महीने में आपके काम धंधे में, जॉब में कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी, लेकिन आप हर समस्या का मुकाबला करने में सक्षम रहेंगे। हर समस्या का समाधान आप बहुत होशियारी से करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने सामर्थ्य का उपयोग करके अपना अधिकार हासिल करेंगे। जुलाई के उत्तरार्ध में आपकी कुछ चिंताएं समाप्त होगी। इस महीने में आप अपनी मजबूती के लिए जोर लगाओगे। पैसों की वसूली के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ननिहाल के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रशुद्ध तरीके से ऐसे ही वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। 11 तारीख तक आपके राशि स्वामी इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। सप्तम भाव के संदर्भ में आपको सामान्यतः अच्छे फल मिलते रहेंगे। कोई खास परेशानी नहीं होगी। इस महीने में आप अपने तरीके से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सफल रहेंगे। पार्टनरशिप में आपके पार्टनर को आपकी बात मानकर ही चलना पड़ेगा। किसी भी तरह से विवाद आप होने नहीं देंगे, क्योंकि आप खुद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कोई विवाद खड़ा हो। फिर भी कुछ बड़े लोगों से आपको निपटना पड़ेगा। उत्तरार्ध में जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। इस महीने में स्पर्धाओं में आप विजयी होंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, दुर्घटनाएं, धन हानि और अकस्मात धन लाभ दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखेंगे, इसलिए आपको जुलाई में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इसके विपरीत आपके काम आसानी से होते रहेंगे। कोई परेशानी हुई भी तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो उसमें आपको कोई खास संकल्पना सूझेगी। रिसर्च में सफलता मिलेगी। इस महीने में अकस्मात कोई शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अकस्मात धन लाभ की भी संभावना है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में इस भाव में केतु का गोचर जारी रहेगा और मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी। 12 तारीख से शनिदेव इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से 11 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद अकस्मात आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। आप किसी भिन्न विषयों की ओर आकर्षित होंगे। इस दौरान आप किसी की बात नहीं मानेंगे। आपकी विचारधारा में कुछ बदलाव हो सकता है। इस महीने में संत महात्माओं के दर्शन हो सकते हैं। यात्राओं में आपकी लापरवाही से कुछ दिक्कत हो सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति की इस भाव पर दृष्टि रहेगी। 11 तारीख तक शनि और 13 तारीख तक शुक्र इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो करना पड़े वो आप करते रहेंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बना रहेगा। जुलाई के शुरू में पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और आपके मित्र दर्शाता है। 16 तारीख तक इस भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी और 13 तारीख से शुक्र दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपकी आमदनी में वृद्धि होती रहेगी। धन लाभ होता रहेगा। आर्थिक निवेश से लाभ जारी रहेगा। पैसों से पैसा बढ़ता रहेगा। मतलब म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र से अच्छा धन लाभ होगा।
आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव खर्चे, जुर्माना, विदेश और हॉस्पिटल दर्शाता है। 12 तारीख से इस भाव में शनिदेव स्व राशि में रहेंगे और 16 तारीख से सूर्य और बुध इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपके खर्चों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। किसी की सहायता के लिए अपनी इच्छा से आप खर्च कर सकते हैं। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए आप मदद कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, बिना शुल्क सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, या आपके सामाजिक क्षेत्र में योगदान के कारण आपको सम्मानजनक पद मिल सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश में आपका मान सम्मान होगा। आप भी कहीं दूर एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करोगे। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा ये भी देखते हैं। 1-2 तारीख को आप अपने आप को मजबूत स्थिति में महसूस करोगे। आपकी विद्वत्ता के कारण कोई पुरस्कार मिल सकता है, खुशियां मिलेंगी। 3 से 5 तारीख को कोई खास बात पता चलेगी। घर में खुशियां मनाई जाएंगी। आपका सपना पूर्ण होगा। 6-7 तारीख को पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। आपके कामों में कोई दिक्कत हो सकती है जो आजमाइश करनी पड़ेगी। 8-9 तारीख को घर पर अरेंजमेंट में बदलाव के लिए आपका आग्रह हो सकता है। आप कुछ हटके करने की सोच सकते हैं। आप अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। 10-11 तारीख को आपके प्लानिंग अनुसार आपके काम पूर्ण होंगे। होशियारी का प्रदर्शन करते हुए आप अपने काम करवा लेंगे। आपकी अपेक्षानुरूप आपके काम होंगे। 12-13 तारीख को खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा। सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। 14-15 तारीख को चिड़चिड़ापन रहेगा, खर्च करोगे, जोश दिखाना पड़ेगा। 16-17 तारीख को बड़ी समस्याएं सुलझा लोगे, कोई जिद पूर्ण करोगे, आपकी बात मानी जाएगी। 18 से 20 तारीख को आर्थिक स्थिति की समीक्षा करोगे, किसी को समझाने की कोशिश करोगे, किसी समस्या पर विश्लेषण होगा। 20 से 22 तारीख को आपके प्रयास सफल होंगे, कोई खुश खबर मिलेगी, समस्या समाप्त होगी। 23 से 25 तारीख को जीवन साथी के कारण चिंता रहेगी, अस्वस्थता रहेगी, जल्दबाजी में कुछ करना पड़ेगा। 25 से 27 तारीख को किसी समस्या का समाधान करने के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। 28 से 30 तारीख को किसी की सहायता कर सकते हैं, सामर्थ्य बढ़ने से खुश रहोगे। 30-31 तारीख को सामाजिक स्तर पर आदर सम्मान होगा, कोई शुभ अवसर मिलने से खुश रहेंगे। इस तरह से संपूर्ण जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लीजिए। 1 से 5, 10 से 13, 16, 17, 20 से 22 और 28 से 31 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 6, 7, 14, 15 और 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।